हेलो, वेलकम बैक इन सिनर्जी टू टेक। आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टॉपिक्स जो अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे। देखो, पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं क्योंकि उनमें से थ्योरेटिकली कोई पूछा नहीं जाएगा। आपसे जो भी पूछेंगे थोड़ा न्यूमेरिकली ही पूछेंगे। थ्योरेटिकली कोई क्वेश्चन आता है तो स्टेटमेंट वगैरह के फॉर्म में आ जाता है कंप्यूटर एग्जाम में। अदरवाइज बोर्ड में भी कुछ डेफिनेशन आ जाती है जो आप लोग इजीली कर लोगे। पर मैं आज आप लोगों को कराऊंगा कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। तो देखो, स्क्रीन पे आपके लिए पहला क्वेश्चन है। एटॉमिक वेट ऑफ टू आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर 1.0078 and 2.0143. Ordinary hydrogen contains these two isotopes in the proportion of 6, 4, 0, 0 and 1. What is the atomic weight of ordinary hydrogen? अब देखो, सिंपल सा कंसेप्ट है। आपके पास दो आइसोटोप है हाइड्रोजन के। एक का वेट दे रखा है आपको 1.0078 और एक का वेट दे रखा है आपको 2.0143। ठीक है। अब यहाँ इनका परसेंटेज नहीं दिया भाई, ये 80% है, 20% है, ये 70-30 है। परसेंटेज नहीं दिया, आपको रेशियो दिया है। अगर इसके 6400 एटम है तो इसका आपको 1 एटम मिलेगा। इसके 6400 एटम अगर आपके पास प्रेजेंट है तो इसका 1 एटम होगा। इसके डबल करेंगे तो इसके भी डबल हो जाएंगे, इसके 3 टाइम्स करेंगे तो इसके भी 3 टाइम्स हो जाएंगे। पर रेशियो ये रहना चाहिए, रेशियो एटम्स का ये रहेगा। तो अपने पास बताना है कि अगर मैं इनका एवरेज लेता हूं तो मुझे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं है तो यूनिट के लिए अपन को टेंशन नहीं लेना। आपको जो मेंशन करेगा उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर निकाल लेंगे। तो एटॉमिक वेट निकालने के लिए कौन सा एटॉमिक वेट? एवरेज वाला। एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है अपन को। एटॉमिक वेट तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मास ऑफ दिस इनटू परसेंटेज ऑफ दिस प्लस मास ऑफ दिस इनटू परसेंटेज ऑफ दिस। अपन ऐसे करते आ रहे थे, पर यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे रेशियो दे रखा है। तो अपन ऐसे करेंगे, देखो, एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इसका जो नंबर दे रखा है वो, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू 1। अब टोटल कितना है? टोटल कितना है यहाँ पे? 6500। अगर आप यहाँ करोगे दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो बात वही आ रही है। आपने इसका इतना पार्ट है, इसका इतना पार्ट है, अपॉन टोटल कितना पार्ट है अपने पास? टोटल 6500 नहीं, 6401। टोटल कितना हो जाएगा? 6401। 6400 प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका एवरेज एटॉमिक वेट का फॉर्मूला। देखो, आपको एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। m1 होगा मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप अपॉन टोटल मास ऑफ 2 आइसोटोप। सॉरी, टोटल मास ले लो या यहाँ पे आप लोगे ये टोटल परसेंटेज ऑफ 2 आइसोटोप। तो आई थिंक ये यहाँ से मिल रहा है आपको x1 x2 x1 प्लस x2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इतना। तो ये आपका एवरेज वेट आया। देखो, इससे ज़्यादा होगा, इससे कम होगा। अब इसका आपके पास नंबर ज़्यादा है तो इसके पास आंसर आएगा। इसका बहुत कम नंबर है तो इससे काफ़ी दूर आंसर आएगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आया। देखो, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया इसको। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, पढ़ो इसको स्क्रीन पे। नेचुरली अकरिंग बोरोन कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स। आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन। आपके पास 2 बोरोन है, एक का वेट है 10.01, एक का वेट है 11.01। ठीक है। अब आपके पास जो दे रखा है एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन, उसकी आपको परसेंटेज निकालनी है। ठीक है। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज नहीं पता, किसी की भी नहीं पता। अब देखो, 2 बोरोन है, एक को नाम, ये 2 बोरोन है, एक का वेट है 10.01, एक का है 11.01। अब आपको परसेंटेज निकालनी है 10.01 वाले की। अब एक डेटा और गिवन है, इन दोनों का एवरेज गिवन है। इन दोनों का एवरेज है 10.81। 10.81 इनका एवरेज है। अब आप देखो, अगर ये आपके पास x% होगा तो ये कितना होगा? 100 माइनस एक्स। टोटल तो 100% ही होने वाला है ना। अगर ये 10% है तो ये 90, ये 20 है तो ये 80, ये 50 है तो ये भी 50, ये 70 है तो ये 30। तो अगर ये x है तो ये 100 माइनस एक्स होगा आपके पास। अब एवरेज एटॉमिक वेट आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो आपको परसेंटेज निकालना है। तो आपने फर्स्ट का वेट लिया, एवरेज वेट लिया आपने दोनों का मिला के। फर्स्ट का वेट लोगे 10.01, इसका परसेंटेज है x,
सेकंड का वेट लोगे 11.01, इसका परसेंटेज लोगे 100 माइनस एक्स, और टोटल x1 प्लस x2, टोटल परसेंटेज कितना आपके पास 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व देखो आप लोग कर लेना, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 20%। कितनी 20%। तो आपके पास ये वाला बोरोन होगा 20% और ये हो जाएगा 100 माइनस 20, दैट इज 80%। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए बढ़ते अपन इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको इस क्वेश्चन एक बुक में से कर रहा हूँ, चाहे बुक कोई सी भी हो, बस आपको प्रैक्टिस करनी है ना। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, नाइट्रोजन फाउंड इन नेचर कंटेन N14 N15। नाइट्रोजन के दो आइसोटोप हैं, दोनों का आपको परसेंटेज दिया हुआ है 99.63 एंड 0.37। अब आपको एटॉमिक वेट ऑफ N14 N15 आर दिस, दोनों का एटॉमिक वेट दे दिया आपको। अब पूछा है कि व्हाट इज एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन, वही निकालना है आपको, एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। कितना निकालना है आपको, एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। तो देखो सिंपल सा आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, एवरेज निकालना है किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का एवरेज यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। फर्स्ट का मास आपको दे रखा है यहाँ पे 14.00307 और इसका परसेंटेज दे रखा है आपको 99.63। सेकंड का वेट दे रखा है आपको 15.00011, इसका परसेंटेज आपके पास 99.63, सॉरी इसका परसेंटेज 0.37, 99 तो इसका हो गया ना 0.37। टोटल कितना हो जाएगा परसेंटेज आपके पास 100 हो जाएगा। तो आई थिंक आपके पास नाइट्रोजन का एवरेज मास आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 14.00676, 14.00676। देखो ये वाला मास ज़्यादा है 99%, तो इसके पास आंसर आया, इससे काफ़ी दूर आंसर है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपके पास कैसा भी क्वेश्चन है एवरेज का आप कर सकते हो, या तो आपको एवरेज पूछेगा या एवरेज देके परसेंटेज पूछेगा, और से और ज़्यादा वैरायटी नहीं है। एक थर्ड वैरायटी और बनती है, एवरेज दे दिया, परसेंटेज दे दिया और किसी एक का मास पूछ लिया और किसी एक का गिवन कर दिया, तो भी आई थिंक आप लोग कर लोगे। मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने इजीली हो जाएगा। अब एक आपके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपको खुद से ट्राई करना है। मैं आपको यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 डिस्प्ले में शो कर रहा हूँ और उसका आंसर मेंशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करोगे खुद और उसका आंसर है 12.01115, 12.01115। सेम फार्मूला यूज करना है आपको कार्बन के लिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आप खुद ट्राई करोगे, इसका आंसर आएगा आपके पास 35.5। कितना आएगा 35.5 आंसर आएगा। खुद ट्राई करिए, डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड एवरेज इन द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट। तो एवरेज का सिग्निफिकेंस है जहाँ पे आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको एवरेज वेट निकालना पड़ता है। ये मैंने आपको थ्योरी में ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। थर्ड 7th क्वेश्चन है आपके पास, द एटॉमिक वेट ऑफ बोरोन इज 10.81 yet नो सिंगल एटम ऑफ बोरोन हैज मास ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछा है कि बोरोन का एटॉमिक वेट है आपके पास 10.81, पर बोरोन का कोई सा एक एटम नहीं जिसका वेट 10.81 हो, यानी कि ये पता लगता है कि बोरोन के आइसोटोप्स होंगे, किसी का वेट 10.6 होगा, किसी का 10.9 होगा। जब आप इनका एवरेज निकालोगे, इसका कुछ परसेंटेज होगा, इसका भी कुछ परसेंटेज होगा, x1 परसेंटेज का x2 परसेंटेज, तब एवरेज निकालोगे तो आपका ये आंसर आएगा। तो आप इसमें ये लिखना है कि बोरोन हैव आइसोटोप्स ऑफ वेट डिफरेंट देन 8.1, तो जब आप इसका एवरेज लोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करोगे आप एवरेज एटॉमिक वेट की डेफिनेशन और एक एग्जांपल देके। 8th क्वेश्चन में सिंपल है, डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट कर लोगे, रिलेशनशिप बिटवीन मास इन ग्राम एंड मास इन एमयू। आई थिंक ये मैंने आपको नोट्स में डिस्कस करवा रखा है। ठीक है, 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। 9th क्वेश्चन में बोला है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 100 AMU ऑफ हीलियम। हीलियम का मैं 100 AMU लेता हूं, तो इसमें कितने हीलियम के एटम आएंगे। अब मुझे पता है कि हीलियम मास देखो मास ऑफ 1 हीलियम एटम, एक हीलियम एटम का मास कितना है 1, मास ऑफ 1
He एटम कितना है आपके, आप जानते होंगे इसका मास होता है 4 mu। कितना होता है 4 mu। तो बताओ 100 mu आपके पास इसका मास आ रहा है, तो एक का मास है 4 और आपके पास मास रहेगा 100 mu, तो कितना एटम होंगे, 100 को 4 से डिवाइड कर दो, 25 एटम्स ऑफ हीलियम। एक का मास कितना है 4, 22 का कितना होगा 8, 3 का 12, 4 का 16, 5 का 20, ऐसे करते करते 25 का मास होगा 100। 25 4 से कितना होता है 100, तो 25 एटम्स प्रेजेंट होंगे 100 mu मास में। इसी तरह से आपसे पूछा कि 200 mu मास के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो 200 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर एटॉमिक वेट ऑफ मोस्ट एलिमेंट ऑफ फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में क्यों आएगा, डेसिमल फॉर्म में क्यों आ रहा है, क्योंकि एवरेज ले रहे हैं अपन, वहाँ पे एवरेज ले रहे हैं, तो एवरेज में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आपके डेसिमल पॉइंट आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग H2O, CO2, CH4। आई थिंक इजीली कर लोगे आप, इसको जरूरत नहीं है डिस्कस करने की, एनसीईआरटी में से आप इसको रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये मैं आपको करवा देता हूँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब देखो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है आपका, ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है ये, C6H12O6। अब कार्बन का मास होता है 12, यहाँ पे 6 एटम है कार्बन के, हाइड्रोजन के 12 एटम है, इसका मास होगा 1, ऑक्सीजन के यहाँ पे मास होता है 16 और 6 एटम है। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 कितना होता है बेटा 96 होता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास आ जाएगा 10 का 1 8 180 मास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 180 मास होगा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ, हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन 160 mu ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है NH4NO3। पहले तो आप देखो कि एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है अमोनियम नाइट्रेट का, 14 प्लस 4 प्लस 14 प्लस 48, सॉल्व करो कितना आएगा ये 18 4 4 12 20 का 2 और ये हो जाए आपके पास 5 5 6 7 8 80 मास आएगा। कितना आ रहा है बस 80 mu आ रहा है एक मॉलिक्यूल का। अब 160 के अंदर कितने हो जाएंगे, 80 से डिवाइड कर देंगे, आई थिंक 2 मॉलिक्यूल होंगे यहाँ पे, कितने होंगे 2 मॉलिक्यूल होंगे किसके अमोनियम नाइट्रेट के। अब आप देखो एक मॉलिक्यूल में आपके पास 2 एटम है नाइट्रोजन के, तो 2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 × 2 4 एटम्स होंगे किसके नाइट्रोजन के 4 एटम्स होंगे। क्वेश्चन में ही पूछा हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स पर प्रेजेंट इन 160 mu, तो आंसर आएगा 4। अगर ऑक्सीजन पूछता तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम है, तो 2 के अंदर 6 एटम होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आप खुद ट्राई करिए और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आपको प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन शुरू करेंगे मोल कंसेप्ट, तब तक आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोल कंसेप्ट को मिस मत करिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है और आपके आगे आने वाली केमिस्ट्री का वो बेस प्रिपेयर करेगा। थैंक यू।